चुनाव की तैयारियों में जुटी चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्या रानी तमिलनाडु में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगी। आपको बता दें कि विद्या रानी बीजेपी को छोड़ हाल ही में अभिनेता निर्देशक सीमान की पार्टी एनटीके ज्वाइन कर चुकी हैं, जहां तमिल राष्ट्रवादी पार्टी के टिकट पर कृष्णागिरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की ओर से लिस्ट जारी की है। जारी की गई इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह का नाम शामिल है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह को उनके क्षेत्र राजगढ़ से ही चुनाव मैदान में उतरने का मौका मिला है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों की कड़ी निंदा करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये उत्तर पूर्वी राज्य भारत का हिस्सा है। जहां बीजिंग की बात करते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है क्योंकि ये हमेशा देश का अभिन्न अंग रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर अपनी पहली आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी है। जारी की गई इस लिस्ट में रामपुर, पीलीभीत समेत 16 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को आबकारी घोटाला मामले का किंगपिन यानी कि साजिशकर्ता बताया है, जिस पर केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले से उन्हें जोड़ने का कोई सीधा सबूत नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने आज रविवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में भदौरिया भाजपा में शामिल हुए हैं। भदौरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अपने 16 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है। जारी की गई इस लिस्ट में राजीव रंजन सिंह मुंगेर से, लवली आनंद शिवहर से चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं सुनील कुमार वाल्मीकि नगर से चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो वहीं भागलपुर से अजय कुमार मंडल चुनाव लड़ेंगे। बीपीएससी पेपर लीक मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, जहां कई आरोपी धर दबोचे गए हैं, तो वहीं परीक्षा तक रद्द कर दी गई है, जिसके चलते इस मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। इसी बीच प्रशांत किशोर ने बीपीएससी पेपर लीक में नेताओं के कनेक्शन की बात करते हुए कहा कि बिहार में पेपर लीक होना कोई न्यूज नहीं, बल्कि बिना पेपर लीक परीक्षा होना न्यूज है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि बांग्लादेशी मुसलमान भारतीय बनना चाहते हैं तो वो अपनी नाबालिग बेटियों की शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मियां स्वदेशी हैं या नहीं। लेकिन हम जो कह रहे हैं उससे साफ है कि अगर वे स्वदेशी बनने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। किसानों के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शरद पवार का कहना है कि सत्ता में बैठे लोगों को देश के किसानों की कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो शायद केंद्र 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल नहीं होती।